हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के एक कंप्लीट मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। हम हर क्वेश्चंस की न सिर्फ आपको आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ में शेयर करेंगे। हर क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होंगे, उन सभी से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो भी हम आपको बतलाएंगे। यानी हर ऑप्शन क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो आप सबके लिए शुरू से लेके अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिश बुलंद दिल की न थी वरन आए कलीम, एक शोला बर के खिदमन सद कोह तूर था। मशहूर शेर के तख्लीकार का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यानी मीर तकी मीर। निकात शुअरा किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लेंगे, निकात शुअरा फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है और ये मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। ज़िक्र मीर मीर तकी मीर की खुदनविश सवाने हयात है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ लाए? आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर दो है, हम वज़न दो मिसरों से मिले हुए शेर को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, यानी बैत। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उर्दू की शेरी असनाफ में कौन सी सिन्फ ऐसी है जिसका हर शेर अपना मुकम्मल मफहूम रखता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यानी गज़ल। क्वेश्चन नंबर फोर है, अंगारे अफसानी मजमू में कितने अफसाने शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, यानी 10। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि अंगारे की इशाअत कब हुई थी। अंगारे की इशाअत 1932 ईस्वी में हुई थी और ये लखनऊ में शाये हुआ था। इसके मुरत्तिब व नाशिर थे सज्जाद ज़हीर। इसमें कुल 9 अफ़साने हैं और एक ड्रामा है, और वो ड्रामा है रशीद जहाँ का। किसका ड्रामा है? रशीद जहाँ का एक ड्रामा शामिल है और इसमें कुल जो है 9 अफ़साने हैं। 5 अफ़साने सज्जाद ज़हीर के हैं और अहमद अली के 2 अफ़साने हैं, और इसी तरह से रशीद जहाँ का एक अफ़साना और एक ड्रामा इसमें शामिल है, और महमूद उज़ ज़फ़र का एक अफ़साना इसमें शामिल है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में होता तो ज़्यादा बेहतर होता कि अंगारे मजमुआ कुल कितनी तख्लीक़ात पर मुश्तमिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अब चूंकि ऑप्शन में 9 नहीं दिया गया है तो इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाएगा 10। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जोश मलिहाबादी का इंतकाल किस मुल्क में हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, यानी पाकिस्तान। जोश मलिहाबादी की नज़में हैं, जंगल की शहजादी, किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। तो नोट कर लेंगे, किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुआज़ने अनीस व दबीर किस नौइयत की किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी तनकीद। मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी तख्लीक है, किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। उर्दू में तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैर बहूटी की मशहूर नज़्म है, ये किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, सुरूर जहां आबादी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनारकली को स्टेज करने में क्या रुकावट आती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी तवील शेरी मुकालमे। ड्रामा अनारकली किसकी तख्लीक है? तो नोट कर लेंगे, इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज की ये तख्लीक है। इम्तियाज़ अली ताज की मौत कैसे हुई थी? तो नोट कर लेंगे, इम्तियाज़ अली ताज को कत्ल कर दिया गया था। यानी आपकी जो मौत हुई थी वह कत्ल करने से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कसीदा दरनात किसकी तख्लीक है? कसीदा दरनात किसकी तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी सौदा। ऑप्शन 1, यानी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी फैज़ाबाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11,
मुंदरजा झेल शायरों में से किसका ताल्लुक दिल्ली से नहीं रहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुंदरजा झेल शायरों में से किसका ताल्लुक जदीद गज़ल से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हसरत मोहानी। इमामुल मुतगज़्ज़िलीन किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले कुरान शरीफ का तर्जुमा किसने किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शाह रफ़ीउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुंदरजा झेल अदीबों में से कौन मज़ाह निगार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुश्ताक यूसुफी। कौन मज़ाह निगार हैं? मुश्ताक यूसुफी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नहीं आती तो उनकी याद महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, मशहूर शेर के खालिक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सवार किसका अफसाना है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शाह बैत या बैतुल गज़ल किस शेर को कहते हैं? तो गज़ल के सबसे अच्छे शेर को यानी ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। इस क्वेश्चन का इसमें बताना ये है कि इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तलमीह। ऑप्शन 4 यानी तलमीह। तलमीह किसे कहते हैं? शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। ये किसका शेर है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है। क्वेश्चन नंबर 19, वो कौन सा अदीब है जो मक्का में पैदा हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबार खातिर किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी लफ्ज़ को हकीकी माना के अलावा मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए तो वो कहलाता है ऑप्शन 2 यानी इस्तिआरा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता दाना ज़मीन पर। इस शेर में इस्तेमाल की गई सनात का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुबालगा। ये किसका शेर है? नोट कर लेंगे, ये मीर अनीस का शेर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लुधियाना में पैदा हुए अदीब कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मंटू, सआदत हसन मंटू। नया कानून किसका अफसाना है? तो आप नोट कर लेंगे, सआदत हसन मंटू का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 23, घेसु और माधो प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दर्ज बाला शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तलमीह। ये किसका शेर है? तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदा हुए और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई। उदय हिंदी आपके खतूत का पहला मजमुआ है और उर्दू मुअल्ला भी आपके खतूत के मजमुए का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25, मुझे घर याद आता है ड्रामा किसकी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शमीम हनफी। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्यासी जो थी सिपाह खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हुस्न तालील। हुस्न तालील किसे कहते हैं? यानी इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो वो है हुस्न तालील। हुस्न तालील का मतलब है शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बतलाना जो दरअसल उसकी वजह ना हो। साहिल का मौजों से टकराना एक फितरी अमल है, मगर शेर में शायर ने शायराना ताल्लिक का इस्तेमाल करते हुए साहिल के मौजों से टकराना जो बताया है वो ये
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لوگ تھے وہ پیاسے تھے، اس لیے موجیں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ کس کا شعر ہے یہ بھی آپ ساتھ میں نوٹ کر لیں گے، تو یہ میر انیس کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر 27 ہے، وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں جگت موہن لال رواں، امجد حیدرآبادی اور فراق گورکھپوری نے شہرت پائی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی رباعی۔ اب یہاں پہ کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ روپ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ روپ کس کی رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو اس کوشچن کا آپ کا آنسر ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ کوشچن نمبر 28 ہے، بوتیقہ کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی ارسطو۔ کوشچن نمبر 29 ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں پہلے جز کا نام بتائیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ یہ مرثیہ کے کل 8 اجزائے ترکیبی ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 30، میر غلام حسین زاہد میر ببر علی انیس کے کون تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی پردادا۔ کوشچن نمبر 31 ہے، ناول شب گزیدہ کس نے لکھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی قاضی عبدالستار۔ کیا آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی قاضی عبدالستار۔ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی 4۔ کون کون سے؟ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ یہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 33، نمک خواں تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری۔ یہ شعر کے شاعر کے مرثیے کا مطلع ہے۔ یہ شعر کے شاعر کے مرثیے کا مطلع ہے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی میر ببر علی انیس۔ کوشچن نمبر 34 ہے، رباعی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی 4۔ کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4۔ کوشچن نمبر 35 ہے، بلا عنوان ناول کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سعادت حسن منٹو۔ کوشچن نمبر 36 ہے، کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی توبۃ النصوح۔ سارے کوشچن امپورٹنٹ ہے، آپ ضرور اپنا نوٹس بنائیے، ریویژن کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے۔ کلیم کس ناول کا کردار ہے؟ آنسر ہو گیا آپ کا توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ گودان کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند کا۔ امراؤ جان ادا کس کا ناول ہے؟ مرزا محمد ہادی رسوا کا۔ کوشچن نمبر 37 ہے، اردو ادب کا پہلا ناول نگار کون ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ کوشچن نمبر 38 ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، شعر میں پوشیدہ صنعت بتائیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی تلمیح۔ یہ کس کا شعر ہے یہ بھی آپ ساتھ میں نوٹ کر لیں گے، تو یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 39، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مندرجہ بالا شعر میں صنعت بتائیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی صنعت تضاد۔ کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ صنعت تضاد کو صنعت طباق بھی کہتے ہیں، جیسے نامور اور بے نشاں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ نوٹ کر لیں گے، امیر مینائی کا یہ شعر ہے۔ کوشچن نمبر 40، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں بارگاہ الہی میں دعا مانگی جاتی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی مناجات۔ کوشچن نمبر 41 ہے، اختر حسین رائے پوری کس تنقیدی نظریہ کے نقاد ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ترقی پسند۔ نوٹ کر لیں گے آپ، ترقی پسند۔ کوشچن نمبر 42، نوبل صاحب حجت الاسلام اور شارف صاحب کس ناول کے کردار ہیں؟ بتائیے کس ناول کے کردار ہیں؟ کوشچن نمبر 42۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ابن الوقت۔ ابن الوقت کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا۔ گریز کس کا ناول ہے؟ عزیز احمد کا۔ فسانہ مبتلا کس کا ناول ہے؟ فسانہ مبتلا ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ بازار حسن کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند کا ناول ہے۔
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, गज़ल की इस्तिलाही माना क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी महबूब से मोहब्बत की बातें करना। क्वेश्चन नंबर 44, गज़ल में कम अज़ कम कितने शेर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 45, गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मक्ता। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहजादी गजाला मुंदरजा झेल में से किस मसनवी का किरदार है? शहजादी गजाला मुंदरजा झेल में से किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दरियाए इश्क। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। तराने शौक किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे मिर्ज़ा तराने शौक शौक किदवई की मसनवी है। शौक किदवई, ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क ये दोनों मसनवियाँ मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवियाँ हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, महजबी मुंदरजा झेल में से किस मसनवी का किरदार है? महजबी मुंदरजा झेल में से किस मसनवी का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़हर इश्क। आंसर हम आपको पहले बता चुके हैं कि ज़हर इश्क और फ़रेब इश्क ये दोनों मसनवियाँ मिर्ज़ा शौक लखनवी की हैं। तराने शौक शौक किदवई की मसनवी है। दरिया इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, शेर के शायर का नाम बताइए। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फ़ानी बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 49 है, मुंदरजा झेल में से उर्दू गज़ल का सबसे बड़ा शायर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, फैज़ अहमद फैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तरक्की पसंद तहरीक। नोट कर लेंगे तरक्की पसंद तहरीक। तन्हाई किसकी नज़्म है? तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 51, पंजाब के सिख मुआशरे की अक्कासी मुंदरजा झेल में से किस अफसाना निगार ने की? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बलवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 52, इहाम की लुग़वी माना क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी वह में डालना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, तजनीस की लुग़वी माना क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जिस सराहत में किसी शय की तारीफ और तनकीस बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है वो कहलाती है ऑप्शन 2 यानी मुबालगा। क्वेश्चन नंबर 55, बाकी उर्दू फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस अदीब की तसनीफ़ है? क्या नाम है? बाग़ उर्दू किस अदीब की तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मीर शेर अली अफसोस। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मीर शेर अली अफसोस। क्वेश्चन नंबर 56 है, खूबसूरत बला, बलवा मंगल और खून नाहक ड्रामे किस ड्रामा निगार ने तख्लीक किए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तालिब बनारसी। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हश काश्मीरी का, जो आपके निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 57, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इमराव जान अदा मिर्ज़ा हादिर रुस्वा का नावल है। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरद का नावल है। गौदान मुंशी प्रेमचंद का नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, तनकीदें किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी खुर्शीदुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब खात्मा बखैर हुआ फौज शाह का, ये मिसरा किस सिनफ से ताल्लुक़ रखता है और उसके खालिक कौन है? वाज़ह कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ये मरसिया है और इसके खालिक कौन है? मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 60, मुंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना निगार पंजाब और उसके देहात की नुमाइंदगी अपने अफसानों और नावलों के जरिए से नहीं करता है? नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको केयरफुली रीड करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सुहेल अजीम आबादी।
क्या नाम है? सुहेल अजीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 61, बहरुल फसाहत के मुसन्निफ कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नजमुल गनी। क्वेश्चन नंबर 62, जिक्र खंदे गुल के तख्लीक कार कौन हैं? जिक्र खंदे गुल के तख्लीक कार कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अब्दुल बारी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, तालीम आराइश खूबान रोजगार किसकी तसनीफ है? तालीम आराइश खूबान रोजगार किसकी तसनीफ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आबरू। क्वेश्चन नंबर 64, पतझड़ में खुद कलामी किसका अफसाना है? पतझड़ में खुद कलामी किसका अफसाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रशीद अमजद। क्या नाम है? रशीद अमजद। क्वेश्चन नंबर 65 है, खुदाए सुखन किस शायर का लक़ब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मीर तकी मीर। किस शायर का लक़ब है? ऑप्शन 4 यानी मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मीर तकी मीर की तदफीन किस शहर में हुई? सब बता चुके हैं आपको, ऑप्शन 2 यानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 67 है, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की खुद नविश सवाने हयात है, बम्बई की बज़्म आराइयाँ किस अदीब व शायर की खुद नविश्त है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रिफ़ात सरोश। क्या नाम है? रिफ़ात सरोश। क्वेश्चन नंबर 68 है, कश्ती अफसाना के खालिक कौन हैं? कश्ती अफसाना के खालिक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन। बस्ती किसका नावल है? इंतज़ार हुसैन का। बस्ती किसका नावल है? इंतज़ार हुसैन का। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। उदास नस्ली किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 69, जोश मलिहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शब्बीर हसन खां। क्वेश्चन नंबर 70 है, अनारकली किस बादशाह के अहद से मुताल्लिक ड्रामा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अकबर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब शिबली नुमानी की तख्लीक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये मैं आपको क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुके हैं। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 72 है, फसाने अजायब किस किताब के जवाब में लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बागो बहार। फसान अजायब की इसकी तसनीफ़ है रजब अली बेगसरूर। सब्र से एक तमसीली दास्तान है मुल्ला वजही की। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है? तो नोट कर लेंगे, मीर अता हुसैन खां तहसीन। बागो बहार मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ है। आराइश महफिल किसकी तसनीफ़ है? सैयद हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 73, फसान अजायब के इब्तदाई हिस्सा में बयान लखनऊ में किस शहर को बुरा बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 74 है, इकबाल की शायरी में पैकर तराशी इंपॉर्टेंट किताब है, मशहूर किताब के खालिक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तौकीर अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 75 है, गालिब के हम असर शायर का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मोमिन खां मोमिन। मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये तीनों हम असर शायर हैं। क्वेश्चन नंबर 76, आवारा सिद्दीक के शायर का मजमू कलाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कैफ़ी आज़मी। किस शायर के मजमू कलाम का नाम है? कैफ़ी आज़मी। क्वेश्चन नंबर 77 है, मीर तकी मीर की निकात शुअरा क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तज़किरा। फ़ारसी ज़ुबान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। क्वेश्चन नंबर 78, कुनूतियत का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मीर तकी मीर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, फानी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शौकत अली खां। क्वेश्चन नंबर 80, खैर ख्वाह हिंद और मुहिब हिंद अखबारों को किसने जारी किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मास्टर रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 81, अपनी तलाश में किस अदीब व नक्काद की सवाने हयात है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कलीमुद्दीन अहमद।
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, शाद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सैयद अली अहमद। नग़्मे इल्हाम किसके शेरी मजमूए कलाम का नाम है? तो आंसर आपका हो जाएगा शाद अजीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 83 है, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है? मीर की शेर में कौन सी सनअत पोशीदा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तशबीह। कौन सी सनअत पोशीदा है? तशबीह। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहदत सलासा किस सिन्फ से मुतअल्लिक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ड्रामा। वहदत सलासा अरस्तू के नज़रिए फ़न के मुताबिक ड्रामे के पुरतासुर होने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी उसके लिए तीन वहदतें होती हैं अरस्तू के मुताबिक। यानी ड्रामे को अगर मुतासर कुन बनाना है तो उसके लिए तीन वहदतें ज़रूरी हैं। नंबर 1 है वहदत अमल, नंबर 2 है वहदत ज़मा, नंबर 3 है वहदत मकान। यानी ये तीनों एक होने चाहिए, इसी को कहा गया है वहदत सलासा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85, ज़ौक़ अदब व शऊर का मुसन्निफ़ कौन है? ज़ौक़ अदब व शऊर का मुसन्निफ़ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 86 है, खमरियात की शायरी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी रियाज खैर आबादी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मुंशी प्रेमचंद के अफसाने कफन का किस अदीब ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अहमद अली। क्वेश्चन नंबर 88 है, माहिनामा अदबी दुनिया के मुदीर मुंदरजा झेल में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मौलाना सलाहुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 89 है, गुलाम अब्बास के किस अफसाने को आदमजी अवार्ड मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आनंदी। बहुत ही अच्छे से नोट करेंगे, 89 आंसर आपका हो जाएगा आनंदी। क्वेश्चन नंबर 90 है, ये अमृत है ड्रामा के ड्रामा निगार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 91 है, ये किसका खून है ड्रामा के तख्लीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 92 है, रूह असर के शायर की नज़मों का मजमुआ है। रूह असर के शायर की नज़मों का मजमुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अख्तर अंसारी। क्वेश्चन नंबर 93 है, इस्लाही तहरीरों का मजमुआ मदावा लखनऊ से किसने शाये किया? लखनऊ से किसने शाये किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फुरकत काकोरवी ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, शायर नहीं वो गज़ल ख्वां है आजकल किसकी गज़ल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 यानी जिगर मुरादाबादी। क्या नाम है? जिगर मुरादाबादी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मुंदरजा वाला शेर मजाज की किस नज्म से माखूज है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नौजवान खातून से खिताब। क्वेश्चन नंबर 96 से फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए कलाम नक्श फरियादी का मुकदमा किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नून मीम राशिद। क्या नाम है? नून मीम राशिद। दुलारी अफसाना अफसानी मजमुआ अंगारे की जीनत है, इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सज्जाद ज़हीर। अफसानी मजमुआ अंगारे की इशाअत किस वर्ष अमल में आई, किस सन में आई? तो आंसर आपका हो जाएगा 1932 ईस्वी में। इसके मुरत्तिब व नाशिर कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। इसमें कुल 9 अफसाने शामिल हैं और एक ड्रामा है रशीद जहाँ का। किसका ड्रामा शामिल है? रशीद जहाँ का। और बाकी 9 अफसाने इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से ये किताब कुल 10 तख्लीकात पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 98 है, अपने अफसानों के लिए किस अफसाने निगार ने सूबे बिहार के देहातों को मौजू बनाया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी। क्वेश्चन नंबर 99 है, मंटू के अफसाने काली शलवार की हीरोइन का नाम क्या था या नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सुल्ताना।
क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस तरह से हमने 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मंटू के मुंदरजा झेल अफसानों में से कौन सा अफसाना जिन्स ज़दा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी फंदरे। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में 100 क्वेश्चंस कंप्लीट डिस्कस किए हैं। हमने कोशिश की हर क्वेश्चंस के न सिर्फ आपको आंसर बतलाया जाए, बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर किए जाए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना हूं, यानी 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही है कि फरेब इश्क किसकी मसनवी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फरेब इश्क किसकी मसनवी है? दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि यह किसका खून है, ड्रामा के तख्लीक़कार कौन हैं? ये किसका खून है, ड्रामा के तख्लीक़कार कौन हैं? तीसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि तनकीदें किसकी तसनीफ़ हैं? तनकीदें किसकी तसनीफ़ है? चौथा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि जवां मर्दी किसका अफसाना है? जवां मर्दी किसका अफसाना है? पांचवा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली आप इसको सुनेंगे। पांचवा क्वेश्चन, यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। जो भी कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया है, ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही रेलिवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।